उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तरायण यानी सौम्यायन और दक्षिणायन यानी यामयायन, ठीक है। और संवत्सर का ज्ञान आज हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 ऋतु होती है साल में, है ना। तो 3 ऋतु जो है उत्तरायण होती है, वह ऋतुएँ हैं शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। इन तीनों ऋतुओं में सूर्य की गति उत्तर दिशा की ओर होती है, इसलिए उत्तरायण कहा जाता है और इसे सोमयायन भी कहा जाता है, ठीक है। या उत्तरायण कहे या सोमयायन की, ये बात बराबर है। उसी प्रकार वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, इन तीनों ऋतुओं में सूर्य की गति जो है दक्षिण की ओर से होती है। इस काल को क्या करते हैं, दक्षिणायन कहते हैं या यामयायन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं संवत्सर का ज्ञान। संवत्सर का ज्ञान कैसे करें कि कौन सा संवत्सर चल रहा है। तो याद रखें कि विक्रम संवत को 9 से जोड़ देना है और 9 से जोड़ने के बाद जो जोड़ आए तो कुल उसे 60 से भाग दे देनी है और 60 से भाग देने के बाद जो शेष बचे उसका एक आगे कर देंगे तो आपका संवत्सर निकल जाएगा। जैसे मान के चलिए अभी हमारा 2025-26 में 2082 का संवत है। श्री संवत क्या है, 2082। इसमें हम क्या करें, 9 को जोड़ दिए, ठीक है। 2082 को जब 9 जोड़ेंगे तो 2091 आया। जब 2091 को हम 60 से भाग देंगे, ठीक है ना, 60 से भाग देंगे, 34 बार में 60 से 2091 को भाग देंगे तो 34 बार में हमारा आ जाएगा 2040। शेष कितना बचा, तो शेष बचा तुम्हारा आपका 51। अब 51 के आगे क्या हो गया, 52, यानी 52 ही आपका क्या है, संवत्सर है। तो 52 संवत्सर जो है आपका, 52 संवत्सर क्या है, तो 52 संवत्सर काल है, ठीक है ना, कालयुक्त है। तो आपका अभी जो संवत्सर चल रहा है, कौन संवत्सर चल रहा है, कालयुक्त संवत्सर चल रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप उत्तरायण दक्षिणायन कब होता है ये आप बिल्कुल बढ़िया से जान लें और संवत्सर निकालने का इस सरल विधि को आप जरूर नोट कर लेंगे और आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। धन्यवाद।